हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ज्योग्राफर्स। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस में आज जो पार्ट है, ये पार्ट थर्ड हमारा है, जिसमें हम एक से स्टार्ट करेंगे और 151 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पंक्तियों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले लिखा है नियंत्रक मंडल की स्थापना, फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई है। इसमें जो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, नियंत्रक मंडल की स्थापना, तो नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उच्च न्यायालय की स्थापना को डिस्कस करें तो उच्च न्यायालय विनिमय अधिनियम 1773 को हुई है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई है वो चार्टर अधिनियम 1813 के आधार पर दिया गया है, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में दी गई है। तो इसका आधार पर अगर हम बात करें तो 2, 1, 3 एंड 4, 2, 2, 1, तो इस आधार पर बी है 2, 1, 3 एंड 4। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, इस पे भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा की बात की गई है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जीएस का जो है फुल ऑफ पैकेज मिलने वाला है हर एक एग्जाम के लिए। आज कुछ चीजें अभी शुरू हो रही हैं, कुछ चीजें शुरू करनी है, तो आपको यहाँ पर एक जो फुल पैकेज मिलने वाला है। भारतीय परिषद अधिनियम है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1990। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है बी है, क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से 92 के आधार पर भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन भी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? सबसे 3 में अगर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, है ना, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एंड भारतीय सरकार अधिनियम 1990। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो थर्ड है इसका हमारा जो करेक्ट है वो है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, है ना, ए ऑप्शन इसका
सही है इस क्वेश्चन के आधार। ओके ना, नेक्स्ट कि आपकी यहाँ पर इसका पढ़िए सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में आप इसका जो आंसर है वो कीजिए, है ना। किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? जो 1945 में आजाद हिंद फौज में जो पकड़े गए लोग थे, लाल किले में उनकी मुकदमा चल रहा था, उसकी पैरवी जो वकील कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? भोला भाई देसाई, भोला भाई देसाई या कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर शक्रू या जवाहरलाल नेहरू? कौन कर रहा था इसमें? इसमें कोई और नहीं, भोला भाई देसाई जी कर रहे थे। तो भोला भाई देसाई जी जो 1945 में आजाद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। सो भोला भाई देसाई के आधार पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, सबसे 5 है सामने आपके कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, है ना, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो फिफ्थ का जो करेक्ट है वो है आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसमें किसने कहा था देश नायक? देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से कैसे आ रहा है। अब देश नायक किसने कहा था, है ना? तो देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। सो दैट सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति, आजाद आपने पढ़ा होगा आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, है ना? सुभाष चंद्र बोस नाम सुना होगा। लेकिन प्रथम सेनापति की अगर हम बात करें तो इसमें कौन होगा आप बताइए? मोहन सिंह होंगे, प्रीतम सिंह होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे या नवाज खान? देखो सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में है तो लोग सुभाष चंद्र बोस करेक्ट कर देंगे, लेकिन ये गलत है। प्रथम सेनापति मोहन सिंह जी थे, है ना? सो दैट ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए पढ़िए। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? है ना, आजाद हिंद फौज, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब सबसे पहले ये बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ कब था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट हुआ था। के आधार पर जो पत्रकार था वो कौन था? लुई फिशर, विलियम एल स्वेर, बेप मिलर या नेगली फार्सन? तो उस समय जो था लुई फिशर था, ये ऑप्शन का करेक्ट है। लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ, और कौन पत्रकार है? अमेरिकी पत्रकार है वो साथ। ओके, नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 1942 में हुई थी। होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्तावित हुआ उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? कौन था? चलिए बताइए। तो इसमें 10वें का जो करेक्ट है वो है बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है स्क्रीन पे आपके, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने, है ना, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? याद रखिए, नहीं को ध्यान में रखिएगा। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या उपरोक्त में से सभी? चलिए बताइए। तो बाकी सब ने किया था, लेकिन यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सो दैट सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग? ये किसकी दृष्टि में था और किसने कहा था? तो ये जो था महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, जेबी कृपलानी के आधार पर, या जयप्रकाश नारायण, है ना? तो ये महात्मा गांधी के आधार पर था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। महात्मा गांधी मानते थे क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के समान है। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से इसमें भारत क्रिप्स मिशन भेजा, है ना? भारत में किसने भेजा था? जेम्स रैमसे, मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, या विंस्टन चर्चिल? कौन था? सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विंस्टन चर्चिल जो थे वो प्रधानमंत्रियों में से भारत में क्रिप्स मिशन भेजने वाले थे, विंस्टन चर्चिल। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की गई थी, में विनोबा भावे तो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन? सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। याद रखिएगा, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, जो कि भूदान आंदोलन, है ना, तो शुरू किया था, है ना, कहां से? आंध्र प्रदेश से शुरू करवाया था। ठीक है। अब साथ में सब व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कौन है? विनोबा भावे जी, है ना, विनोबा भावे जी। इसी के साथ दूसरा कौन है उसकी बात करना है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई जी को लौह पुरुष कहा जाता था। सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और इनके बहुत से पद, है ना। इस आधार पर हम इसको डिस्कस करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे शुरू करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
जी थे। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है पूना पैक्ट संबंधित है। सबसे पहले याद करिए पूना पैक्ट जर्वदा जेल पुणे में हुआ था, है ना। दूसरा महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी वर्सेस कौन था, वर्सेस कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है, मत हुआ था। और ये पूना पैक्ट जो संबंधित था तो किससे संबंधित था, आप यहाँ पर बताइए। अगर हमने यहाँ पर बाबा साहब का नाम लिया तो किसका होगा, दलित वर्ग से, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता, संवैधानिक प्रगति या शैक्षिक सुधार, इसके लिए था तो दलित वर्ग से संबंधित था, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब का नाम हो गया है उस टाइम पर। ओके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा है ना। दो महात्मा किसने कहा था, मीरा बहन ने, सरोजनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने या जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें कोई और नहीं है, यहाँ पर सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। इरविन, इरविन कौन थे, वायसराय थे। कब के किस टाइम पे, ये 1900 उनतीस सॉरी 1930 और 34 के बीच में वही इरविन माने इरविन थे। इरविन यहाँ के वायसराय, तो गांधी जी से संबंधित थे, गांधी जी उनसे मिला करते रहे। तो सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी की तुलना, इरविन की तुलना गांधी जी से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे, तो आ गया खाली हाथ। अब दिसंबर 31 में हुआ क्या था, पहले ये तो आपको पता हो, ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। इसी के साथ इरविन, है ना, इरविन के कहने पर गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह था दांडी मार्च के बाद जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, तो मूवमेंट जो चला रहे थे उसको बंद करने के लिए किया गया, करवाया। और 1931 में इरविन ने गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन अटेंड करने के लिए बनाया। तो वो गोलमेज सम्मेलन कहाँ से लौटे थे, लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन या टोक्यो। कहाँ से, लंदन से लौटे थे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, कहाँ इसमें गोलमेज सम्मेलन से था। नेक्स्ट है स्क्रीन पर आपके गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन, रिचर्ड ग्रे, वेब मिलर, किरवाई बेस या नील फिशर। कौन था, वेब मिलर थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विदेशी पत्रकार को गांधी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वेब मिलर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपकी है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से, चंपारण से, साबरमती से, बारदौली से या दांडी से। तो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू की, साबरमती से शुरू की। चंपारण से प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, दांडी गुजरात, बारदौली। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 120 क्वेश्चन। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया, प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन के लिए। चलिए बताइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। यह आया था
प्रशासनिक सुधार पर विचार हुई। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया पूर्ण स्वराज। तो इसका जो करेक्ट है, जो ऑप्शन है हमारे 1929, 1929, 1939, 1942। तो किसमें शुरू किया गया था? 1929 में शुरू किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, है ना, 1929 में। पूर्ण स्वराज 1929 में, और ये किसके बाद? नेक्स्ट है स्क्रीन पर असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, 1920 में प्रारंभ हुआ और यह कब समाप्त? इसके समाप्त होने की अगर हम बात करें तो एक तो चौरी चौरा गोरखपुर में घटना घटित हुई, उसके बाद उसको बंद किया गया, जो कि वो घटना 1922 के आसपास 22 में घटी। अब आप बताइए इसमें कि 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1924? तो ये घटना 1922 में घटी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब, है ना, स्वराज का नारा कि एक वर्ष में स्वराज, गांधी जी ने किस समय बताया, बोला था कि एक वर्ष में स्वराज मिल जाएगा? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय बोला था एक वर्ष में स्वराज चाहिए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करना होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत मूवमेंट का परिणाम क्या था? खिलाफत मूवमेंट मतलब, खिलाफत मूवमेंट सबसे पहले आप समझिए, हिंदू एंड मुस्लिम मिलके दोनों लोगों ने बराबर इक्वल पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के बढ़े या हिंदुओं को दबाया गया? इसका सही है ए ऑप्शन, इसका सही है, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, कि हमने आपको बता दिया था क्यों चलाया गया, किसके बीच चला। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? भारतीय खिलाफत मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या स्वामी सर्वदान? किसने नहीं किया था इसका समर्थन? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की थी? मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, मोहम्मद कलाम आजाद ने, अब्दुल कलाम आजाद ने या मोहम्मद अली जिन्ना? इसका करेक्ट था, खिलाफत मूवमेंट में बाकी सबने किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं किया गया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट।
नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था किसने? ह्यूम ने, सर सैयद ने, कर्जन ने, या महात्मा गांधी जी ने? उसका करेक्ट है डी, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया, है ना। 1928 सॉरी 128वां का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अप्रैल, है ना, 1919 में हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। नाउ के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? किसने जलियांवाला कांड के बाद वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उससे इस्तीफा दिया था? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शंकरन नायर ने, या जमनालाल बजाज? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है कि शंकरन नायर जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला कांड कब हुआ था? 1919 में, सन 1919। अब किसने त्यागा था? महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी के पास उपाधि नहीं थी सर। जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या तेज बहादुर शक्ति ने? कौन सा करेक्ट है? उसका करेक्ट है सी, सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वो छोड़ दी थी। सी ऑप्शन का करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, रॉबर्ट रेडी, जेम्स फोर्ड, लेवेल? जेम्स फोर्ड उस समय के वायसराय थे, क्योंकि इरविन तो नहीं हो सकते क्योंकि 1930-35 वाले सेक्शन में थे, याद करिए, है ना। तो इस वजह से जेम्स फोर्ड यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि कानपुर संयंत्र, कानपुर कॉन्स्पिरेसी जो मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, या क्रांतिकारी? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था वो साम्यवादी आंदोलन से था, के विरुद्ध था। तो इसी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, और असहयोग आंदोलन चंपारण? चंपारण 1900 सॉरी 16-17 में हुआ था, 16 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930-31। खेड़ा सत्याग्रह 1917। तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? सबसे पहली घटना यहाँ पर चंपारण हुई थी, है ना। नेक्स्ट है स्क्रीन पर जो कि नील की खेती करने वाले लोगों से हुई 133 बारदौली सत्याग्रह 1928। याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई जी। तो बारदौली सत्याग्रह 1928, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहा जाता है ना, और लौह पुरुष बारदौली की महिलाओं ने किया था।
नेक्स्ट स्क्रीन पर आपकी है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में? सबसे पहले भूख हड़ताल, असहयोग आंदोलन, नए 1920, रॉलेट एक्ट 1920, अहमदाबाद हड़ताल 1917-18 के आसपास है ना, और बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह 1928 है ना, बारदौली सत्याग्रह 1928 और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शुरू की थी। लेकिन भूख हड़ताल सबसे पहले मिल वर्कर जो अहमदाबाद के थे, अहमदाबाद की हड़ताल में उन्होंने किया था मिल वर्कर्स के साथ, है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, भाग नहीं लिया? तो कौन सा सत्याग्रह थे प्रत्यक्ष रूप से? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह। इसका 35 का जो करेक्ट है उससे है वायकोम सत्याग्रह, है ना। वायकोम सत्याग्रह में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे 36 का एक निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं? अब गांधी जी भारत कब आए थे और कब से कब तक याद थे? स्वदेशी आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह से यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत हम बात कर रहे थे, या भारत छोड़ो आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थे, खिलाफत मूवमेंट से भी संबंधित थे, ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी संबंधित थे। किससे नहीं थे? स्वदेशी मूवमेंट से, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चलाया गया था, जिस टाइम पे भारत बंगाल विभाजन की बात है। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ठीक है, अनटू दिस लास्ट नाम पुस्तक किसके, कौन के लेखक कौन है? जॉन रस्किन, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो जॉन रस्किन जी इसके राइटर हैं, जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 138 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? चलिए बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन। 1915, 1917, 1916, 1918। इसका करेक्ट है 1915 में गांधी जी लौटे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि 139 एम के गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1919। किसने लिया था इसमें? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया गया। ओके, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या इंडियन ओपिनियन? इसमें से करेक्ट है वो इंडिया गजट है। ये ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडिया गजट नाम से जो प्रकाश शुरू किया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 141 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? चलिए बताइए, 20, 30, 16, 15। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में
21 वर्ष रहे थे, है ना। बी ऑप्शन से करेक्ट है, 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि तिलक तथा एनी पेशेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। होम रूल लीग एनी पेशेंट और तिलक दोनों ने शुरू की थी 1916 में। अब मिलाया एक में कब किया था, इसका करेक्ट क्या होगा? 1916, 1918, 1920, 1923। इसका करेक्ट है 1918 में, इसको एक में मिला दिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन ढाका में, रांची में, अलीगढ़ में, लखनऊ। 43 का है बी, इसका करेक्ट है रांची में, सॉरी कराची में हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि 44वां वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जे.बी. तिलक ने, गोखले ने, इनोवेशन ने, जे.एल. नेहरू ने। इसका 44 का करेक्ट है जी, बी.जी. तिलक जी ने करवाया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट। 1916 में कब कराया था? 1916 में। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? ये बताइए कमेंट बॉक्स में। कृष्ण कुमार मित्र ने, अश्विनी कुमार दत्त ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने, या महात्मा गांधी? स्वदेश बांधव समिति महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन इसका करेक्ट। सॉरी, एक मिनट। स्वदेश बांधव समिति बी है अश्विनी कुमार दत्त, है ना। अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा शुरू किया गया। तो अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1902 में, 1905 में, 1906 में, 1909 में। कब की है? 1905 में की है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर करें। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी की, रोशन सिंह की, या असफुल्ला खां जी की फांसी की? तो राजेंद्र लहरी की जो फांसी है वो गोंडा में की गई थी, है ना। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी गोरखपुर में की गई। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय। रास बिहारी बोस जी ने, सी ऑप्शन का करेक्ट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पढ़िए इसका जो आंसर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नेक्स्ट में आपको इसका आंसर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।